ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया इस माता मरियम का महापर्व मना रही है। यह हमारे लिए अच्छा अवसर है माता मरियम के जीवन पर मनन चिंतन करने के लिए। कलीसिया आज सभी विश्वासियों को आमंत्रित करती है कि हम माता मरियम के पवित्र व निष्कलंक जीवन पर दृष्टि डालें और उसके जीवन के द्वारा प्रेरणा लें। हम जानते हैं कि माता मरियम को स्वर्गदूत गाब्रिएल के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्राप्त होता है। ए माता मरियम ईश्वर के इस प्रस्ताव को यह कहते हुए स्वीकार करती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। माता मरियम इन शब्दों के द्वारा प्रभु की मां बनने के लिए हाँ करती है। ए ईश्वर पर भरोसा रखते हुए वह प्रभु ईश्वर के उद्धार कार्य में अपनी विशेष भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाती है, तत्पर हो जाती है। हम देखते हैं हमारे समाज में जब कोई कुंवारी विवाह से पूर्व गर्भ धारण कर लेती है तो समाज के लोग कैसे कैसे सवाल करने लग जाते हैं। कई बार उन्हें समाज से निष्कासित भी कर दिया जाता है, क्योंकि यह समाज के विरुद्ध है कि कोई कुंवारी विवाह से पूर्व गर्भ धारण करे। हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए माता मरियम की परिस्थिति को भी गहराई से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उस वक्त माता मरियम के लिए भी यह सब कुछ सहना व स्वीकार करना कितना कठिन रहा होगा, लेकिन माता मरियम प्रभु ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए यह सब कुछ स्वीकार करती है। परंपरा के अनुसार माता मरियम को प्रभु के मंदिर में समर्पित किया गया था, अर्थात माता मरियम में भी समर्पण की भावना कुट कुट कर भरी थी। इसलिए वह ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उसकी पवित्र मां बनने के लिए तैयार हो जाती है। माता मरियम को न केवल मानव रूप देने के लिए यीशु की मां के रूप में चुना गया, बल्कि अपने मातृत्व के माध्यम से मुक्ति के रहस्य में भी शामिल किया गया और सर्वशक्तिमान सर्वोच्च ईश्वर को अपने पवित्र गर्भ में धारण किया। हम देखते हैं पुराने विधान में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7 में, जहां प्रभु ईश्वर मूसा से कहता है, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा और अत्याचारों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूं। प्रभु ईश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए मूसा को चुनता है और वह मूसा से कहता है, तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। और मूसा प्रभु ईश्वर के कहे अनुसार वही करता है। वह इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल लाता है। इस प्रकार वह प्रभु की दृष्टि में एक महान सेवक सिद्ध होता है। उसी प्रकार प्रभु ईश्वर अपनी योजना के तहत माता मरियम को चुनता है और माता मरियम भी अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करती है। प्रभु ईश्वर सारी मानव जाति के सृष्टि करता है। प्रभु ईश्वर ने माता मरियम की भी सृष्टि की। अपनी योजना के अनुसार प्रभु ईश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आना चाहते थे। मनुष्य बनने के लिए उन्हें एक स्त्री से जन्म लेना पड़ा। इस महान कार्य के लिए प्रभु ईश्वर ने नाजरेत की एक बालिका को चुना ताकि वह उसे अपने गर्भ में धारण करे। इस प्रकार प्रभु ईश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त माता मरियम से जन्म लेता है। मरियम का पुत्र यीशु सच्चा ईश्वर है, इसलिए हम माता मरियम को प्रभु की माता कहकर उसका आदर करते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के जन्म से लेकर उनके दुख भोग,
मृत्यु और पुनरुत्थान तक माता मरियम सदा यीशु के साथ रही, उसकी सहायक बनी। इस प्रकार माता मरियम संसार की सभी माताओं के लिए एक आदर्श माता भी बनी है। हम भी माता मरियम से अपने बच्चों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित जीवन बिताना सीखते हैं तथा अपने बच्चों के मिशन की पूर्ति में सहायक बनते हैं। हम भी माता मरियम के समान अपनी योजनाओं को पहचानते हुए, जानते हुए अपनी सभी कार्यों को करने के लिए हमेशा तैयार रहें, तत्पर रहें। छोटे बड़े बच्चे, युवा, अधिकारी, राजनेता और पुरोहित सभी अपनी बुलाहट के अनुसार अपने सभी कार्यों को करें। हम आज के पवित्र सुसमाचार में सुनते हैं सन लूकास अध्याय 2 पद संख्या 19 कि मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। उसने प्रभु वचनों को सुनकर अपने हृदय में संजोए रखा। प्रभु वचनों के अनुसार उसने अपना जीवन बिताया तथा मातृत्व की सारी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाया। हमें भी मां मरियम के समान अपना जीवन बिताना चाहिए। जिस तरह प्रभु ईश्वर का प्रेम माता मरियम के गर्भ से हमारे पास आता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु का प्रेम हमारा द्वारा दूसरों के लिए प्रकट होना चाहिए। गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 24 में लिखा है, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु ईश्वर ने सारी मानव जाति के लिए आशीर्वाद के रूप में माता मरियम को हमें प्रदान किया और उसकी पवित्र छाया हमें सुरक्षित रखा। तो आइए हम माता मरियम को, प्रभु की माता को धन्य कहे और उसकी शरण ले। आमीन।